देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जिंदगी भी कितने रंग बदलती है, पल भर में ही क्या से क्या हो जाता है। सनसनी में आज दास्तान एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी दिलेरी और अभिनय के हजारों लोग दीवाने हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाली वो हीरोइन इन दिनों बेहद दुखी है, आंसुओं से घिरी है। और इसकी वजह है उसकी निजी जिंदगी की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। हम उसे ऐसे देख रहे हैं ऊपर, वो हमें इतनी सी दिख रही है, इतनी सी, और हम उसे इतनी सी देख रहे हैं तो वो हमें क्या देख रही होगी, हम उसे कीड़ियां लग रही होंगी ऊपर से। Are you ready, स्मिता? Yes, sir. Go! उसकी शक्ल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि वो अपने हाथ से उठ के पानी भी नहीं पी सकती, लेकिन वो सीरियसली वॉरियर है यार, वो कुछ भी करती है। वो खतरों से खेलने वाली इस लड़की के असाधारण करतब किसी को भी हैरान कर सकते हैं, लेकिन पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। ये दिलेर लड़की मराठी फिल्मों की एक चर्चित अभिनेत्री भी है, एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन जो सिनेमा के पर्दे पर जब चमकती है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। स्मिता गोंदकर, जी हां, इस खूबसूरत हीरोइन का यही नाम है। वो चेहरा जिसे आपने कई हिंदी वीडियो एल्बम्स में भी देखा होगा। अपनी दिलकश अदा और अभिनय से स्मिता ने हजारों लोगों का दिल जीता है, लेकिन इन दिनों ये अभिनेत्री बेहद परेशान है, बेहद दुखी है, और इसकी वजह है स्मिता की निजी जिंदगी, इसकी वो कहानी जिसने इसकी दुनिया को बदरंग कर दिया है। मराठी फिल्मों की इस जानी मानी अभिनेत्री की माने तो एक धोखे ने इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया है, एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां अंधेरों के सिवा अब कुछ नहीं बचा है। स्मिता के मुताबिक करीब 3 साल पहले इसकी मुलाकात नवी मुंबई के एक पूर्व नगर सेवक सिद्धार्थ बंथिया से हुई थी। पहली मुलाकात में ही अपने व्यवहार से सिद्धार्थ ने इसका दिल जीत लिया, और जब एक रोज सिद्धार्थ ने इसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो यह इनकार नहीं कर पाई, और फिर घर वालों की रजामंदी से इसने सिद्धार्थ से शादी कर ली। स्मिता के मुताबिक सिद्धार्थ को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर ये बेहद खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। लेकिन शादी के 3 महीने बाद जब एक रोज इसके सामने सिद्धार्थ की हकीकत का खुलासा हुआ तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला सिद्धार्थ पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं।
शादी होने के बाद हम बहुत ही खुशी से रह रहे थे वर्सोवा में। मेरा आई थिंक मैं तो यही सोच रही थी कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि इतना अच्छा पति मिला है। लेकिन लगभग 2.5-3 महीने के बाद मुझे एक औरत का फ़ोन आया और उस औरत ने ये बताया, उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो मैंने उसको ये कहा था कि मैं उसकी बीवी हूँ। तब मुझे ये पता चला कि वो औरत उसकी पहली बीवी है और उसके 2 बच्चे हैं। स्मिता के मुताबिक अपनी हकीकत का खुलासा होने के बाद सिद्धार्थ ने इससे कहा था कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया है। बकौल स्मिता, तब खुद को सच्चा साबित करने के लिए सिद्धार्थ ने इसे तलाक के पेपर भी दिखाए थे। सिद्धार्थ की बातों पर यकीन कर ये 1 साल तक उसके साथ पत्नी की तरह रहती रही। लेकिन 1 साल बाद जब सिद्धार्थ की पहली पत्नी ने इसे बताया कि सिद्धार्थ ने उसे तलाक नहीं दिया है, तो ये सन्न रह गई। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि सिद्धार्थ ने तलाक के जो पेपर इसे दिखाए थे वो झूठे थे। यही नहीं, इससे शादी करने के बाद सिद्धार्थ ने जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था वो भी फर्जी था। जब मैंने ये सिद्धार्थ भाटिया से पूछा कि ये सब क्या मामला क्या है, किस्सा क्या है, तो उसने मुझे यही कहा कि उसका डिवोर्स हो चुका है और उसने ये सब मुझे पहले नहीं बताया, ये इस डर से कि शायद मैं कहीं उससे शादी ना करूं। तो उसने इमीडिएटली मुझे डिवोर्स के पेपर्स लाके दिखाए और मैंने उस पेपर्स पे भरोसा कर लिया। थोड़े दिनों में उसने हमारी शादी का सर्टिफिकेट भी लाके दिखाया और ये कहा कि हमारी शादी वैलिड है। और मैंने उस सर्टिफिकेट पे भी भरोसा करके हम से जो ये इतनी डिस्टर्ब हुई ज़िंदगी थी उसको कहीं नॉर्मल करके वापस से जीना हमने स्टार्ट किया। हर जगह वो मेरे पति बन के आते थे, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो किसी प्रीमियर हो या कोई अपीयरेंस हो, हर जगह मेरे पति बन के ही आते रहे। तो हम 1 साल तक के पति पत्नी की तरह रहे हैं वर्सोवा में। 1 साल के बाद हमने ये सोचा कि एनिवर्सरी पार्टी बड़ी देंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी सबको डिस्क्लोज हो, हमने सबको बता दिया था कि शादी हुई है, यानी फ्रेंड सर्कल और इंडस्ट्री में बता दिया था। तो सारे फ्रेंड्स को आके एक ऐसी पार्टी हुई, इनफैक्ट पेपर में न्यूज़ भी आई थी। उसके थोड़े दिन के बाद हम जब घर पे थे तो एक औरत घर पे आई और एक उनकी बीवी है। और जब वो जो शादी जो डिवोर्स पे जो शादी सर्टिफिकेट जो भी था उसके बारे में जब मैंने पूछा तो तब मुझे पता चला कि वो सब नकली थे, वो सब फॉर्ज झूठे पेपर्स थे। इसके मुताबिक सिद्धार्थ के धोखे ने इसकी जिंदगी को एक ही झटके में बर्बाद कर दिया। ये टूट गई और जब ये इंसाफ के लिए फैमिली कोर्ट पहुंची तो सिद्धार्थ ने इसकी शादी को एक फिल्मी शूट का हिस्सा बताकर इसे अपनी पत्नी मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने फैमिली कोर्ट में एक एनलमेंट के लिए केस फाइल कर दी और ये केस काफ़ी दिन चलता रहा, लेकिन उसने बहुत महीनों तक ये केस बहुत खींचा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब उसने अपना से कोर्ट में रखा तो उसने ये कहा कि ये जो हमारी शादी हुई है ये शादी नहीं, एक फिल्म की शूटिंग थी। जब मेरे शादी को शादी शूटिंग का रूप दिया गया, ये मेरे लिए इससे बड़ी बेइज्जती वाली बात हो ही नहीं सकती। और ये जब बातें जब बाहर आई कि शादी नहीं शूटिंग थी, तो मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने यही सोचा कि अभी मुझे अपने आप के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे शादी में फंसी हूँ जहाँ पे पति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरा एनलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरे बहुत ही, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मेरी सिचुएशन मेरा क्या है। स्मिता के मुताबिक सिद्धार्थ ने एक सोची समझी साजिश के तहत ही इससे शादी की थी। उसने मादा में एक फ्लैट दिलाने के नाम पर इससे 11 लाख रुपए भी ऐंठ लिए थे। और जब इसके सामने सिद्धार्थ के फरेब का खुलासा हुआ तो उसने इसे अपनी पत्नी मानने से साफ इनकार कर दिया। स्मिता का आरोप है कि सिद्धार्थ के धोखे की शिकार बनी ये अकेली लड़की नहीं है, उसने कई और दूसरी लड़कियों को भी अपने फरेब का शिकार बनाया है। और इस दौरान ये भी पता चला है कि जैसे मुझे घर का वादा करके जैसे मेरे से पैसे लिए गए, मेरे मम्मी का सोना लिया गया, जो भी लिया गया, और मैंने ये सब यही सोच के दिया था कि मेरे पति है या होने वाले पति है।
इसी तरह बहुत दूसरे लड़कों को और लड़कियों को भी फंसाया गया है। और मुझसे पहले और भी लड़कियों को शादी का प्रपोजल, उनके माँ बाप के घर जाके शादी का प्रपोजल दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे घर का ही रीज़न देके बहुत सारी लड़कियों से पैसे लिए गए हैं। और आज के तारीख में वो सब आगे आई हैं, काफ़ी लड़कियां आगे आई हैं। और ये सब ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, तो हम जो भी है कोर्ट में पेश करेंगे। उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। उसने मुझे ऐसा स्टेटस दिया है या ऐसा दर्जा दिया है जो मुझे, आई थिंक माई लाइफ इज़ ऑल रूइंड राइट नाउ। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कोर्ट उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि वो सिर्फ मुझे नहीं लेकिन दूसरी लड़कियों को भी इस तरह से बेवकूफ़ ना बनाए। अभिनेत्री स्मिता का कहना है कि सिद्धार्थ ने इसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। ऐसा सदमा जिसकी वजह से ये कोई काम भी नहीं कर पा रही है। इसकी जिंदगी बर्बादी के सैलाब से घिर गई है और अब ये इंसाफ चाहती है। सिद्धार्थ को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती है। स्मिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन हाई कोर्ट से 5 अगस्त तक अंतरिम राहत मिलने की वजह से सिद्धार्थ पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस मामले में सनसनी के संवाददाता ने सिद्धार्थ को फोन कर जब उनका पक्ष जानना चाहा, तो सिद्धार्थ ने बताया कि वो मुंबई में नहीं है और जब वापस आएगा तो इस मामले पर जरूर बात करेगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि मराठी फिल्मों की इस चर्चित हीरोइन ने सिद्धार्थ पर जो संगीन इल्जाम लगाए हैं, उनका सच आखिर क्या है? सनसनी के लिए मुंबई से सुबोध मिश्रा की रिपोर्ट। यह दास्तान भी एक हीरोइन की है, एक ऐसी हीरोइन की है जो अपनी कामयाबी से सफलता की बुलंदियों को छूना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी यह चाहत पूरी हो पाती, वो साजिश के एक ऐसे भंवर में फंस गई जिसकी कहानी बेहद खौफनाक है। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।